हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स को कंप्लीट कर दिया था। लाइंस एंड एंगल्स को हमने कंप्लीट कर दिया था और आज हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ए ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंसी क्या होती है किसी एक ट्राइंगल को, और वो ट्राइंगल की, और वो कितने टाइप्स की होती है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाके देखिए, क्योंकि ये ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी को पढ़ने के लिए हमारी जो थ्योरम्स थी एंगल्स के लिए, एंगल्स की जो थ्योरम्स थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपनी पहले जो कॉन्ग्रेंस का जो रूल होता है उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रेंस होता क्या है। तो कॉन्ग्रेंस क्या होता है कि जैसे कि मैं दो दो कोई शेप ले लूँ, जैसे कि मैं ये दो स्क्वायर ले लूँ, यदि मैं एक ये स्क्वायर ले लूँ और एक इससे थोड़ा साइज में बड़ा स्क्वायर ले लूँ, तो हमारी जो कॉन्ग्रेंसी होती है, हमारी जो कॉन्ग्रेंसी होती है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो हमारी इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग साइड या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे इक्वल हो जाएं, तो ये हमारी होती है कॉन्ग्रेंसी। तो ये यदि मैं इसको पी क्यू आर एस ले लूँ, तो मेरे जो कहने का मतलब है कॉन्ग्रेंसी में कि वो ये है कि ए बी इक्वल टू पी आर हो जाए या ए सी इक्वल टू पी क्यू हो जाए, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड रहे। मतलब जैसे ये साइड में ले रहा हूँ तो यहाँ भी ए लूँगा, सी डी लूँगा तो यहाँ पे क्यू एस लूँगा, बी डी लूँगा तो ये आर एस, और ए बी लेने पे यहाँ पे पी आर। तो इस टाइप की हमारी साइड इक्वल हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो हमारे जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एस ए एस रूल होता है, साइड एंगल साइड, डबल ए एस होता है एंगल एंगल साइड। तो ऐसे बहुत सारे हमारे रूल होते हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो हैं, उसमें जो पहला आता है हमारा वो होता है एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये बोल रहा है कि यदि दो ट्राइंगल हैं, ये मैंने ले लिया दो ट्राइंगल, ये भले दूसरे साइड हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं, कौन सा ट्राइंगल, ये और ये कॉन्ग्रेंट तभी होंगे जब दो साइड, इस ट्राइंगल की दो साइड और इस ट्राइंगल, यदि मैं इनको नाम दे दूं इन ट्राइंगल को, तो यदि मैं इसको वन बोल दूं और इसको टू बोल दूं, तो इस वन ट्राइंगल की जो दो साइड होंगी, कोई सी भी दो साइड, वो इस सेकंड वाली ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगी। ये तो हो गया दो साइड। अब और क्या बोल रहा है कि इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, इसका एक एंगल भी इसके एक एंगल के इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल जो होगा वो सेकंड ट्राइंगल के इक्वल होगा। तो ऐसा ये रूल बोलता है। तो इसी को हम बोल देते हैं एस ए एस। तो एस ए एस का मतलब यहाँ पे ये है कि दो साइड, मतलब ये लिखूंगा मैं, यदि एस से साइड एंगल साइड, तो मतलब कि यहाँ पे दो बार साइड आ रहा है, मतलब दो साइड इक्वल होंगी और एक एंगल इक्वल होगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो इसको मैं, यदि मैं एंगल बताऊं कि ये कैसा होता है, तो हम देखते हैं इसको। यदि मैं इनको नाम दे दूं, यदि मैं इनको नाम दे देता हूं, तो कैसे इन्हें बोलेंगे। यदि मैं इसको बोलता हूं ए बी और सी डी और इसको मैं बोल देता हूं ओ, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कौन सा एंगल, यहाँ पे ये इधर वाला और इसके अपोजिट में ये वाला, और इसके अपोजिट में यदि देखें तो ये वाला इक्वल होगा। ये मैंने बता रखा था। तो इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या कैसे पता चलेगा, ये जो दो स्ट्रेट लाइन हो गई ए बी, सी बी और ए डी, इनके दो अपोजिट एंगल ये हुआ ए ओ बी और सी ओ डी, ये इक्वल हो गए। कोई भी दो साइड उठा लेते हैं, जैसे कि यदि मैं ए ओ उठाया और यहाँ पे मैं ओ डी उठाऊंगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड यही है। यदि आप ए ओ ले रहे हैं तो ओ सी नहीं ले सकते हैं, ओ डी ही लेना पड़ेगा। और दूसरी साइड यदि मैं लेता हूँ ओ बी, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो एस एस रूल बोलता है, ये क्या बोलता है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ये कौन सा, एंगल का। तो ये वाला हमारा ये हो गया। उसके बाद साइड में क्या बोलता है कि ए ओ इक्वल टू ओ डी, ये आप ट्राइंगल इसमें फिगर में देख सकते हैं, इस ट्राइंगल के लिए ए ओ और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए ओ डी। तो ये हमारा हो गया, ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी। और
तीसरी हमारी क्या हो गई कि ओ बी इक्वल टू सी ओ, ये होगी हमारी तीसरी कंडीशन, ओ बी इक्वल टू सी ओ। तो ये तीन जो कंडीशन है ये यदि हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो ट्रायंगल हमारा एस एस कॉन्वेंसी रूल को फॉलो करेगा और दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ये दोनों हमारे ट्रायंगल क्या होंगे, ए ओ बी एंड ओ सी डी आर कॉन्ग्रेंट, ये हमारे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये हमारी पहला रूल हो जाएगा। और इसी तरह हमारा जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में यदि हम देखें तो जो हमारा सेकेंड रूल है वो क्या है, ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल। इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल। तो ए एस ए मैं बोल रहा हूँ, जैसे यदि मैं ए एस ए बोल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल साइड एंगल। ये हमारा एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग में बात करेंगे हम। तो जैसे कि मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ तो इसको मैं यदि नाम दे दूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी, इसको बोल देता हूँ पी क्यू आर। तो यदि ये एंगल हम ले लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का एंगल ये हो जाएगा, और इसी तरह यदि मैं ये एंगल ले लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग में इस वाले ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक साइड कोई सी भी मैं ले सकता हूँ, जैसे मैं यदि ए बी ले लिया तो यहाँ पे हमें पी क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हम करस्पॉन्डिंग की बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए एस ए रूल हमारा जो बोल रहा है कि साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आप कर सकते हैं, या फिर आप ए सी इक्वल टू पी आर कर सकते हैं, या फिर आप बी सी इक्वल टू क्यू आर कर सकते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा एंगल ए बी सी, जो हमारा एंगल ए बी सी होगा, ए बी सी, तो यहाँ किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये आपको करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल ही लेके चलना है। आप यहाँ पे यदि ए बी सी लिए हो तो यहाँ पे पी आर क्यू को के साथ इक्वल नहीं कर सकते हैं। तो अब अगला यदि हम देखें तो एंगल ए सी बी, मैं कौन सा ले रहा हूँ, एंगल ए सी बी, तो यहाँ पे लेंगे एंगल पी आर क्यू। तो ये हो गया एंगल पी आर क्यू, ये हो गया हमारा थर्ड। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इसमें दो, एक साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो हमारे जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रेंट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको वो ए एस ए के बाद यदि आपको कुछ क्वेश्चन टाइप से में भी दे सकता है, जैसे कैसे दे सकता है, यहाँ पे ऐसे यदि एक क्वेश्चन है, बोल दिया कि इफ एंगल ए बी सी एंड एंगल, सॉरी इफ, ये क्या है, ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर congruent, then find the side of triangle PQR। कुछ इस टाइप से दिया हुआ, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, आपको जैसे कि ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एक ये हमारा हो गया ABC दिया हुआ है, और दूसरा हमारा दिया हुआ है, ये हो गया PQR। हमें ये दिया हुआ है ABC और ये दिया हुआ है PQR, और बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, जिसमें हमारा जो ये साइड है ए बी सी जो एंगल है ये पी क्यू आर के इक्वल है, साइड ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है,
और जो एंगल ए सी बी जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। ये साइन से आपको देखना पड़ेगा। हमें लेंथ दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गिवन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें लिख रहा है फाइंड साइड पी क्यू। हमें पी क्यू फाइंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही बोल दिया कि कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट। ये हमें दिया हुआ है। जब कॉन्ग्रेंट होते तो हमें यहाँ पे फ्रॉम फिगर क्या समझ में आ रहा है, हमें इन दोनों डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम फिगर हमें समझ में आ रहा है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, और एंगल ए बी सी जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, एंड एंगल ए सी बी जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ए बी हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हाँ यहाँ से पी क्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू में पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। आगे अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे। तो यदि आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको वहाँ किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।